बच्चों, आज तिथि 18 फरवरी 2021, कार्यपत्रक नंबर 37, विषय हमारा हिंदी और उपविषय हमारा व्याकरण में हमारा उपविषय है सर्वनाम और कक्षा 8वीं के लिए है। तो सर्वनाम के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चों। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि के नामों का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। जैसे हम लिखते हैं कि राम बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, राम बहुत अच्छा लड़का है। राम सुबह जल्दी उठता है। राम स्कूल के लिए तैयार होता है। राम इतने बजे स्कूल जाता है। तो ये राम जो शब्द बार बार हम प्रयोग कर रहे हैं, ये संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जब हम पहले वाक्य में राम का प्रयोग करके अगले वाक्य में राम की जगह अगर लगा देते हैं, जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, राम सुबह 6 बजे उठता है, तो उसकी जगह वह सुबह 6 बजे उठता है, उसे खाने में यह पसंद है, वह स्कूल जाता है, वह ये करता है। तो जो संज्ञा के स्थान पर यानी कि राम के स्थान पर अगर शब्द आते हैं, उसे, वह, उसको, उसने, तो ये शब्द जो होते हैं वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो अब हम देखते हैं बच्चों, सर्वनाम के बारे में पढ़ना आरंभ करते हैं। कि प्यारे बच्चों, सर्वनाम के विषय में आप जानते हैं कि सर्वनाम सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं जो भाषा को संक्षिप्त और रचना की दृष्टि से सुंदर बनाने में सहायक होते हैं। और सर्वनाम के भेद यानी कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। एक बार दोबारा देखते हैं। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा प्रश्नवाचक। अब पुरुषवाचक सर्वनाम की भी 3 भेद हैं, लेकिन इसमें नहीं दिए हुए हैं। तो इसका 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और इसके एग्जाम्पल दिए हुए जैसे मैं, तुम, वह, वे, ये पुरुषवाचक के भेद हैं। निजवाचक के हैं स्वयं या अपने आप। निश्चयवाचक होता है यह, वह, उसे, जहाँ जो है निश्चित चीज़ों के बारे में संकेत करता है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह घर शाम का है, उसे खाने में यह बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस तरह जो निश्चय होता है। और अनिश्चय होता है जिसमें निश्चित नहीं होती, जैसे कोई आया है, मुझे कुछ दे दो, तो ये वाली जो अनिश्चित चीज़ें होती हैं। संबंधवाचक जो, सो, जिसे, जैसे जो करेगा सो भरेगा, जिसे पसंद है वो उसे उठा ले, इस तरह से। और प्रश्न में कौन, क्या, कौन आया है, वह क्या लेके आया है। तो ये जो शब्द होते हैं जिसमें प्रश्न वाचक शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, वो हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। अब सर्वनाम का अभ्यास करते हैं कि निम्नलिखित सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। कौन, जिनका, स्वयं, इन्होंने, कोई, हमें। ठीक है, ये मैंने आपके लिए नीचे किए हुए हैं, यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित सर्वनामों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। पहला है कौन। तो कौन से हमारा वाक्य बना है कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। ठीक है, तो ये कौन हमारा बन गया, सर्वनाम था कौन, उसका वाक्य में प्रयोग कर दिया हमने। दूसरा है हमारा सर्वनाम जिनका। तो जिनका घर आ गया है वो उतर जाएं। तो जिनका, ये सर्वनाम का प्रयोग करके हमने वाक्य बनाया। स्वयं, अपना काम स्वयं करें। इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है। कोई, इस हादसे के पीछे कोई तो है। हम आपका गीत अवश्य सुनेंगे। तो ये थे हमारे सर्वनाम। जैसे कौन जो है, कौन सर्वनाम अगर हम इसके भेद की बात करें तो ये प्रश्नवाचक है। जिनका घर आ गया है वो उतर जाएं, तो ये हमारा संबंधवाचक है, क्योंकि जिनका घर आ गया है वो उतर जाएं, तो इसका संबंध बता रहा है। स्वयं, अपना काम स्वयं करो, तो ये निजवाचक है। इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया है, तो निश्चयवाचक है कि इन्होंने परेशान किया, इन्होंने। अच्छा, इस हादसे के पीछे कोई तो है, तो ये अनिश्चयवाचक हुआ, जिसमें निश्चित नहीं है कि कोई तो है। हम आपका गीत अवश्य सुनेंगे, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। और पुरुषवाचक में भी इसका हम
देखें तो ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अब अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सर्वनाम शब्दों को छांटिए और उनके भेद लिखिए। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, तो इसमें आप जो है सर्वनाम है और ये कौन सा सर्वनाम है, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। ठीक है, क्योंकि उत्तम पुरुष में आते हैं मैं, हम, हमारा, मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारा, आप, और अन्य पुरुष में वह, वे, उनका। तो ये आप जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक में भी मध्यम पुरुष। जैसा करोगे वैसा भरोगे, देखो संबंध बता रहा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा और वैसे का। तो जैसा वैसा इसमें सर्वनाम है और ये संबंधवाचक सर्वनाम है। यह पुस्तक मेरी है, तो यह पुस्तक मेरी है, तो पुस्तक निश्चित है कि मतलब यही वाली पुस्तक, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। वहाँ कोई छुपा है, अब कोई, इसमें कोई निश्चय नहीं है, तो कोई सर्वनाम है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। और आप हमारी शिक्षिका हैं, तो आप और हमारी दोनों इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप मध्यम पुरुषवाचक है और हमारी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब अगला है कि उचित सर्वनामों द्वारा रिक्त स्थानों को भरिए। तो अपने आप से भरने हैं कि ज़रा देखो बाहर कौन खड़ा है, फिर ये हमने कौन भर दिया इसमें, वह कुछ भी नहीं जानता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, छात्र अपना काम खुद कर रहे हैं, जिसने परिश्रम किया होगा वह सफल होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट सर्वनाम के बारे में। और सर्वनाम के बारे में फिर से बता देती हूँ, ये पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो ये थे हमारे सर्वनाम और आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होंगी ये, और नहीं आए हैं तो एक बार फिर से आप वर्कशीट को देख सकते हो। धन्यवाद।